you by ITEL. नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। गौतम अडानी की कंपनी अडानी पावर बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई बंद कर सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर बांग्लादेश 7 नवंबर तक अपने बकाये का भुगतान नहीं करता है तो अडानी पावर बांग्लादेश को पूरी तरह बिजली की सप्लाई बंद करने की तैयारी में है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट बताती है कि अडानी पावर की सहायक कंपनी अडानी पावर झारखंड लिमिटेड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में APJL कहते हैं, उसने हाल ही में बांग्लादेश को अपनी बिजली सप्लाई आधी कर दी है। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि अडानी पावर बांग्लादेश को कब से बिजली बेच रही है और बांग्लादेश की सरकार पर अडानी ग्रुप का कितना बकाया है। अडानी पावर ने साल 2017 में बांग्लादेश के साथ एक समझौता किया था। जब ये समझौता हुआ था और बिजली की सप्लाई शुरू हुई थी तब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना थी। इस समझौते के तहत अडानी को 25 सालों तक झारखंड स्थित गोड्डा पावर प्लांट से बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करनी थी। अडानी पावर ने 10 अप्रैल 2023 से अपने इस पावर प्रोजेक्ट के जरिए बांग्लादेश को बिजली बेचनी शुरू की थी। वहीं बांग्लादेश पर अडानी पावर के बकाये की बात करें तो न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश पर अडानी ग्रुप का करीबन $850 मिलियन रुपए में मोटा माटी 7200 करोड़ रुपए का बकाया है। अडानी पावर ने पिछले महीने बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड को एक लेटर लिखकर 31 अक्टूबर तक ये बकाया चुकाने को कहा था। इसके बाद बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड ने 1500 करोड़ रुपए का लेटर ऑफ क्रेडिट माने LC दिया था। लेकिन इस मामले से वाकिफ एक सोर्स ने ET को बताया है कि इस लेटर ऑफ क्रेडिट से अडानी ग्रुप संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये बिजली खरीद समझौते के मुताबिक नहीं है। इसलिए अडानी पावर 10 नवंबर के आसपास बिजली सप्लाई बंद कर सकती है। इसके पहले अडानी ग्रुप के मुखिया गौतम अडानी ने इसी साल सितंबर में बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को लेटर लिखकर बिजली बकाया चुकाने में हस्तक्षेप की मांग की थी। लेकिन इस पूरे मामले से वाकिफ लोगों ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया है कि डॉलर की कमी के कारण बांग्लादेश की सरकार अडानी को बकाया चुकाने में देरी कर रही है। अब समझते हैं कि अगर अडानी पावर बांग्लादेश को बिजली सप्लाई पूरी तरह से बंद कर देती है तो इसका वहां की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक अडानी के इस कदम से पहले से ही आर्थिक दबाव झेल रहे बांग्लादेश पर बुरी तरह से बिजली संकट दिख सकता है। झारखंड के गोड्डा पावर प्लांट की कुल उत्पादन क्षमता करीबन 1500 मेगावाट है, लेकिन जैसा कि हमने आपको कुछ देर पहले बताया है कि अडानी पावर ने बांग्लादेश को जाने वाली बिजली की सप्लाई आधी कर दी है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है कि फिलहाल गोड्डा पावर प्लांट में 700 मेगावाट बिजली बन रही है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बांग्लादेश पहले से पावर शॉर्टेज का सामना कर रहा है। अडानी की तरफ से अगर पूरी तरह से बिजली की कटौती कर दी गई तो बांग्लादेश में बिजली की भारी कमी हो जाएगी। इस रिपोर्ट में करीबन 1600 मेगावाट से भी ज्यादा बिजली की कमी की बात कही गई है। जैसा कि हमें पता है कि बांग्लादेश पहले से ही काफी वित्तीय संकटों से जूझ रहा है। वहां महंगाई आसमान छू रही है, करेंसी की वैल्यू काफी घट चुकी है। इसके अलावा विदेशों से सामान खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो चुका है। खास तौर से डॉलर की भारी कमी है। ऊपर से अब वहां बिजली का संकट ऐसे समय आया है जब बांग्लादेश बुरे दौर से गुजर रहा है। तरक्की की चाह में बांग्लादेश की बड़ी आबादी शहरों में शिफ्ट हो रही है और तेजी से उद्योगों का भी विस्तार हो रहा है। ऐसे दौर में बांग्लादेश को ज्यादा बिजली की जरूरत है, लेकिन दुनिया भर में बढ़ रही बिजली की कीमतों के चलते बांग्लादेश को बिजली खरीदना काफी भारी पड़ रहा है। क्योंकि बांग्लादेश विदेशों से बिजली खरीदने पर निर्भर है, इस वजह से बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार बहुत तेजी से खाली हो रहा है। अब अडानी पावर द्वारा बिजली सप्लाई आधी कर दिए जाने के कारण बांग्लादेश में बिजली संकट और गहरा गया है। बिजली संकट से वहां फैक्ट्रियां ठीक से नहीं चल पा रही हैं, दूसरे कारोबार और लोगों को भी बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल यानी कपड़े के उद्योग का बहुत बड़े पैमाने में कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन समय से बिजली ना मिल पाने के कारण वहां इन उद्योगों की फैक्ट्रियां ठीक से नहीं चल पा रही हैं। अगर अडानी ने पूरी तरह से सप्लाई ठप कर दी तो हालात और बुरे हो सकते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है कि मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल कंपनियों को सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। बांग्लादेश में रेडीमेड कपड़े की काफी फैक्ट्रियां लगी हैं, क्योंकि दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले वहां लेबर सस्ता पड़ता है। इसी वजह से कपड़े बेचने वाली भारत की भी कई कंपनियां, नामी गिरामी कंपनियां वहां अपना उत्पादन करती हैं। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का काफी योगदान है। इस बीच जब हम ये बुलेटिन लिख रहे थे, समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश ने अडानी पावर का बकाया 7 नवंबर की समय सीमा से पहले भुगतान करने की बात कही है। बता दें कि कई दिन चले हिंसक प्रदर्शन के बाद इसी साल 6 अगस्त को बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन बांग्लादेश के इस पूरे घटनाक्रम का दोनों देशों के बीच हो रहे व्यापार पर बड़ा असर पड़ रहा है। हिंसा के पहले पूरे दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर था। बांग्लादेश और भारत एक दूसरे से काफी मात्रा में चीजें खरीदते और बेचते हैं, लेकिन जब से बांग्लादेश में बवाल शुरू हुआ तब से दोनों देशों के बीच कारोबार काफी प्रभावित हो रहा है।
वित्त वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच व्यापार 13 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। रुपए में ये 1,10,000 करोड़ के आसपास बैठता है। इससे पहले वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत बांग्लादेश के बीच करीबन 1,34,000 करोड़ 280 करोड़ रुपए में कन्वर्ट करने के बाद बैठती रकम इतने का ट्रेड हुआ था। बांग्लादेश भारत से बड़े पैमाने पर सूती धागा, अनाज, कॉफी, चाय, सब्जियां, वाहन और बिजली की मशीनरी और कुछ केमिकल भी खरीदता है। दूसरी ओर भारत बांग्लादेश से सबसे ज्यादा रेडीमेड गारमेंट का आयात करता है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत बांग्लादेश से हर साल करीबन 3300 करोड़ रुपए की कीमत का रेडीमेड गारमेंट खरीदता है। इसके अलावा भारत बांग्लादेश से सूती कपड़े, रेडीमेड मानव निर्मित फाइबर, मसाले, लोहा, स्टील के बने प्रोडक्ट्स और चमड़े के सामान खरीदता है। ये भी बता दें कि 28 अक्टूबर को अडानी पावर लिमिटेड ने अपने सितंबर तिमाही के वित्तीय नतीजे जारी किए थे। कंपनी की तरफ से जारी इन आंकड़ों के मुताबिक अडानी पावर लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के दौरान कंपनी का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 50% कम दिखाया है। इस दौरान कंपनी को करीबन 3317 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही के दौरान कंपनी को करीबन 6616 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। कंपनी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही की तुलना में वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही के दौरान बिजली की मांग स्थिर रही है। इसका मुख्य कारण देरी से लेकिन लंबे समय तक हुई बारिश है। इससे बिजली की मांग पर असर पड़ा है। आज के बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए आज का बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।